हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाँ, जिससे विदेशी मुद्रा व्यापार भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर आज हम इसे थोड़ा सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये बाजार आखिर है क्या, कैसे चलता है? हाँ, कोशिश यही रहेगी। ये असल में एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बदलने का काम है। मतलब खरीदना और बेचना। जैसे डॉलर के बदले रुपए या यूरो के बदले येन, कुछ ऐसा? बिल्कुल। और जो इसका मूल सिद्धांत है वो है एक्सचेंज रेट, मतलब विनिमय दर। उसके उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। एक करेंसी ली, उम्मीद की कि उसकी कीमत बढ़ेगी और फिर बेच दी। हाँ, सिद्धांत तो यही है, पर असल में ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है। एक्सचेंज रेट्स वो लगातार बदलते रहते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए शायद वो उदाहरण काम आएगा जो जानकारी में दिया गया है। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए डॉलर का रेट चल रहा है 82 रुपए, ठीक है। और किसी ने इस रेट पर डॉलर खरीद लिए। हम्म। अब कुछ समय बाद मान लीजिए रेट बढ़कर 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया। तो अब अगर वो डॉलर बेचता है तो उसे हर डॉलर पर 2 रुपए का फायदा हुआ। अच्छा, 2 रुपए प्रति डॉलर, ये तो छोटा सा अमाउंट लग रहा है। हाँ, देखने में छोटा लगता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर लेवरेज का इस्तेमाल होता है। लेवरेज वो क्या होता है? मतलब आप अपनी जमा पूंजी से कई ज्यादा बड़ी रकम की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर आपको उधार देता है एक तरह से। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रुपए का छोटा सा फर्क भी बड़े फायदे अब बड़े नुकसान में बदल सकता है। बिल्कुल सही, यहीं पर सारा खेल है। तो ये सिर्फ रेट ऊपर नीचे होने का अंदाजा लगाना नहीं है, इसमें वॉल्यूम, लेवरेज, ये सब बहुत मायने रखता है। समझ गया। अच्छा, इस बाजार की एक और बात जो काफी अनोखी लगती है, ये 24 घंटे खुला रहता है, हफ्ते के 5 दिन। हाँ, ये इसकी ग्लोबल नेचर की वजह से है। दुनिया के बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स है ना। जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। हाँ, सिडनी भी, ये सब अलग-अलग टाइम जोन में है। तो जैसे ही एक मार्केट बंद होता है, दूसरा कहीं ना कहीं खुल जाता है। मतलब ट्रेडिंग कभी रुकती ही नहीं, सोमवार से शुक्रवार तक। सही, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। और इसमें होता कौन कौन है? मतलब सिर्फ हम जैसे छोटे ट्रेडर्स? नहीं नहीं, इसमें बड़े खिलाड़ी भी हैं, बड़े बैंक हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सरकारें भी हैं, सेंट्रल बैंक। अच्छा, वो सब क्यों ट्रेड करते हैं? सबके अपने अपने कारण हैं। बैंक तो प्रॉफिट के लिए करते ही हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। कंपनियां करती हैं हेजिंग के लिए। हेजिंग मतलब? जैसे कोई कंपनी विदेश से सामान मंगा रही है या बेच रही है, तो करेंसी रेट बदलने से नुकसान का खतरा रहता है। उस खतरे को कम करने के लिए वो फॉरेक्स मार्केट का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, समझ गया। और सरकारें? वो अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए, अपने रिजर्व्स के लिए। और फिर हाँ, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स भी हैं जो रेट के उतार चढ़ाव से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां इतना बड़ा मौका है, वहां खतरा भी तो होगा। जानकारी में वॉलेटिलिटी शब्द का जिक्र है, अस्थिरता। हाँ, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कीमतें बहुत तेजी से और कई बार बिना किसी चेतावनी के बदल सकती हैं। एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे? बिल्कुल, कोई बड़ी आर्थिक खबर आ गई, कोई राजनीतिक घटना हो गई, या बस मार्केट का मूड बदल गया और रेट्स बदल जाते हैं। तो फिर तो बिना ठीक से समझे इसमें पैसा लगाना बहुत रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, ज्ञान और समझ बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए वो डेमो अकाउंट की सलाह दी जाती है, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, डेमो अकाउंट बहुत काम की चीज है। ये बिल्कुल असली ट्रेडिंग जैसा ही होता है, पर इसमें पैसा वर्चुअल होता है, असली नहीं। अच्छा, तो मतलब बिना पैसे खोने के डर के सीख सकते हैं। हाँ, आप मार्केट को समझ सकते हैं, अलग-अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चलाना सीख सकते हैं। ये तैयारी का बहुत जरूरी हिस्सा है, खासकर जब बाजार इतना अस्थिर हो। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ करेंसी खरीदना बेचना नहीं है, ये ग्लोबल 24 घंटे चलने वाला बहुत बड़ा बाजार है। हाँ, जिसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। और मुनाफा कमाने की कोशिश एक्सचेंज रेट के बदलाव से होती है, लेकिन इसमें लेवरेज और वॉलेटिलिटी जैसे बड़े रिस्क भी जुड़े हैं। बिल्कुल, और डेमो अकाउंट जैसे टूल्स तैयारी में मदद कर सकते हैं। सही।